गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा अभिवादन है। मैं आज जिस परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए बात करना चाह रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में माता पिता बहुत अपेक्षाएं बच्चों से रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आगे जाएं और बहुत सारी कल्पनाएं वो संजोए हुए हैं और वो हर माता पिता का सपना होता है। लेकिन आप अपने बच्चे को एक अपनी इच्छा दे रहे हैं कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बच्चे की इच्छा को, जो उसकी अपनी इच्छा है, जो उसके अपने जीने का स्टाइल है, उसको आप स्पॉइल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। तो मैं ये सोचती हूँ बच्चों को उनकी तरह से उनके बचपन को जीने दीजिए। बचपन से ही उसे आईएएस मत बनाइए, बचपन से उसे डॉक्टर मत बनाइए, बचपन से उसे इंजीनियर मत बनाइए। उसको फिज़िकल एक्टिविटी करने दीजिए, उसे खेलने दीजिए, जिससे कि उसका शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। आध्यात्मिक तो आपको लगेगा कि मैडम जो हैं उनको ये बड़े बच्चों की लेवल की, बड़े लोगों की लेवल की बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे वहाँ वैदिक काल में जितनी भी महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, राम, लक्ष्मण, कृष्ण हों या भरत हों, सबको बचपन से ही आध्यात्मिक शिक्षा दी गई थी। आज हमारे साथ में क्या है, हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर हैं और आप जान रहे हैं वही बहुत बड़े क्राइम कर रहे हैं, बहुत बड़े अपराध को जन्म दे रहे हैं। और कभी कभी हमें सुनने में आता है कि वो डॉक्टर था। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कोई डॉक्टर किसी को दें, अगर हम किसी डॉक्टर का निर्माण करें, माता पिता या अध्यापक, तो हम ऐसे डॉक्टर का निर्माण करें जो बहुत सारे नए रोगों का उपचार करे, नई टेक्निक को विकसित करे, न कि किसी की किडनी को बेच दे। अगर हम इंजीनियर बनाएं तो हम एक ऐसा इंजीनियर बनाएं जो कि नई नई सड़कों का निर्माण करे, नई नई टेक्निक से नई बिल्डिंग्स बनाए, देश को के एक कोने को, एक छोर को दूसरे छोर से जोड़े, न कि देश का पैसा खाकर करप्शन करे और वो पुल टूट जाए, वो रोडें टूट जाए। इस तरह का इंजीनियर हमें नहीं बनाना है। तीसरी बात, अगर हमें कोई टीचर बनाना है किसी बच्चे को, तो हमें एक ऐसा टीचर बनाएं जो देश को एक अच्छा नागरिक दे। वो रिश्वत लेना ना सिखाए, वो घूसखोरी ना सिखाए, वो एक ऐसा अध्यापक दे जो हमारे देश का एक भावी नागरिक हो, जो देश के निर्माण में प्रगतिशील हो। तो आज मैं इसी संदर्भ में कुछ बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले, अगर आप बच्चे को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं तो बच्चे के अंदर धर्म का डर होता है, उसे सही और गलत का अनुमान होता है। धर्म का डर, जिसे हम लोग कहते हैं सही और गलत का भय। आज बच्चे के अंदर सही और गलत का भय नहीं है। आज कोई हमारे वहाँ बड़े बड़े चोर, डाकू, डकैत या कोई ऐसे बड़ा गिरोह नहीं है। हमारे ही इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, जो बच्चे हमारे बनते हैं, वही अपराध कर देते हैं और वही अपराध को जन्म देते हैं। तो हम जो हमारी प्रथम पाठशाला है माता पिता, तो हम क्यों ना अपने बच्चे का, सबसे पहले हम अपने बच्चे के लिए एक ऐसी कल्पना करें, उसे एक अच्छा इंसान बनाएं। हमारी बच्चे को कभी उसके ऊपर थोपे नहीं, बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे पायलट बनना है। सबसे पहले अगर आप बनाने की कोशिश करें तो एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। आपको एक बात बताती हूँ, पहले तो हमको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। वैदिक काल में माँ जब बच्चे को कुछ भी बनाना चाहती थी, वो अपने गर्भ में ही बच्चे को बना देती थी। और मैं एक बार क्या हुआ था, एक आसाम से, गुवाहाटी से, मुझे याद है, यहाँ हल्द्वानी में एक सरस्वती शिशु मंदिर में एक बहुत बड़ा महिलाओं का सम्मेलन होता है। मुझे इसका ठीक नाम नहीं है, वर्ष में एक बार होता है। 2 साल कोरोना काल से नहीं हुआ है। अनीता पारेखर करके कोई महिला आई थी, तो भरी सभा में उन्होंने पूछा था कि आने वाले समय में आप बलात्कार जैसी जो घटनाएं हो रही उसे कैसे रोक सकते हैं
और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का जवाब था कि हम उन घटनाओं के लिए तुरंत उस अपराधी को स्वयं सजा दे दें या तुरंत उसके लिए फांसी का कानून हो। मैडम ने पूछा था कि और कोई जवाब, तो मैंने उनसे बोला था कि हम गर्भाधारण संस्कार करें माँ का। तो मैंने मैम को ये भी बोला था कि आप मेरे आंसर से प्रभावित हुई हैं, पर ये आंसर मेरा अपना सेल्फ का नहीं है। मैं आध्यात्मिक रूप से गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे इसका जवाब पता है। गर्भधारण संस्कार जो होता है, माँ के गर्भ में जब शिशु रहता है और शिशु रहने से पहले की जो अवस्था होती है शिशु का, जब माता पिता दोनों चाहते हैं कि हमारी संतान हो और वो संतान उत्पत्ति के लिए अपने मन में विचार उत्पन्न करते हैं, उसी समय से ही संतान के आने वाले संतान को हम जो बनाना चाहते हैं उसकी व्यवस्था की जाती है। माता के कमरे में उसी तरह के चित्र विवेकानंद या सचिन तेंदुलकर या आप कोई फिल्म स्टार जो बहुत बड़े लेवल पे अभिनेता या नेता, उसी तरह का वातावरण दिया जाता है। और जिस तरह का कहा जाता है कि गर्भवती माँ है, इसका मन ये खाने को कर रहा है, ये खाने को, ये बिल्कुल भी गलत धारणा है। माँ का मन तो बहुत कुछ करता है। स्वयं माता को संयमित रहना पड़ता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ता है। माता को अपनी इंद्रियों को संयम में रहकर ऐसा अन्न खाना पड़ता है कि जो शिशु के लिए ज़रूरी हो, जो मन को प्रसन्नचित रखता हो, जो मन पर प्रभावित करता हो और जो शिशु को जीवन प्रदान करता हो। ऐसा जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो शिशु के संपूर्ण जीवन में जब वो बाहर आता है तो उस अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा, माँ के आसपास वैसा ही माहौल आपको पैदा करना पड़ेगा। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप एक बलात्कार व्यक्ति, जो बलात्कारी पुरुष होता है या बलात्कार किसी महिला का या किसी हमारी समाज में किसी भी बच्ची का होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो बलात्कार, उसके मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं। एक माँ है, माँ के गर्भ में बालक पल रहा है, पिता शराब पी के आता है, माता को चोटें बरसाता है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है। तो बलात्कारी बोलो या आतंकवादी बोलो या कोई चोर डकैत, वो माँ के गर्भ में उसी समय पैदा हो जाता है। वही आकर वो पृथ्वी पर उसी तरह के गंदे कृत्य करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करना है, फांसी की सज़ा के बाद आप क्या सोचते हैं कि दूसरा कोई नहीं आएगा, उसी तरह का दूसरा व्यक्ति पहुंच जाएगा, उसी तरह का तीसरा समाज में राक्षस पैदा हो जाएगा। अगर आपको सच में इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना होगा तो माता का गर्भधारण संस्कार तो आपको कराना ही होगा। और गर्भधारण संस्कार के पश्चात अभिमन्यु जैसी संतान पैदा होगी, जो कि गर्भ में ही माता के बहुत कुछ सीख गया था, चक्रव्यूह को तोड़ना सीख गया था, पर माता को नींद का झोंका आया, चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आ पाया। दूसरा, बच्चों को ऐसा लगता है, परसों हाल ही में एक बच्चे के पेरेंट्स ने मुझसे उनको मिलाया था, तो उन्होंने बोला था कि मैडम 40 लाख रुपया इसको किसी कोर्स के लिए चाहिए, बच्चा पढ़ने में भी अच्छा था, तो हम कहाँ से ला कर दें। बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लगता है, आप इंटरनेट में इतना टाइम खर्च करते हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, लेकिन फिर भी पैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो आपको आगे बढ़ाए। पैसा कुछ हद तक चाहिए, बट इतना पैसा भी नहीं चाहिए कि पैसे के बल पर ही आगे बढ़ जाए। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मिस इंडिया रही सुष्मिता सेन, जब उनकी मदर ने उनको बोला मिस इंडिया के लिए अपना फॉर्म आप डालो, तो उन्होंने पहले फॉर्म भरा। जब उनको पता चला कि ऐश्वर्या राय वहाँ पे आ रही हैं, तो उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। तो उन्होंने बोला मम्मी वहाँ तो ऐश्वर्या राय आ रही है, मैं तो वो ऐश तो बेहद सुंदर है, मैं वहाँ नहीं कॉम्पिटिशन में भाग ले सकती हूँ। उनकी मदर ने बोला आप उनको क्यों देख रहे हो, आप ये देखो कि आपको अपना प्रेजेंटेशन रखना है, आपको
अपना प्रस्तुतिकरण देना है। किसी तरह उन्होंने फॉर्म फिर डाला, उनका फॉर्म लेट हो रहा था, किसी तरह उनका फॉर्म पहुंचा। उनकी मदर और वो सरोजनी मार्केट से एक सस्ता सा कपड़ा खरीद के लाए। उन्हीं की किराए में एक छोटा सा टेलर था जो पेटीकोट सिलता था, उससे कहा कि इस तरह का गाउन तैयार करना है। जो कपड़ा बचा उनकी मदर ने उसमें फ्लावर बना के, रोज़ बना के लगा दिए। उसके बाद जो स्कूल पहनने वाले आप काली जुराब पहनते हैं, उसके ग्लव्स बनाए गए, इसको काट के फिंगर्स उसमें। उसके बाद जब उनका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा रहा और मिस इंडिया के लिए उनका नाम आया तो वो बहुत खुश हुई। मेरा मिस इंडिया का आपको उदाहरण देने का एक ही मकसद था कि वो सुष्मिता सेन जो मिडिल क्लास फैमिली से थी, सिंपल सा एक कपड़ा लेकर वो गाउन बनाकर और जुराब की ग्लव्स बनाकर मिस इंडिया बन सकती हैं और आज इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकती हैं, तो आप क्यों नहीं। दूसरा, लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हैं, आपके बढ़ने के तरीके अलग होते हैं, तो मैं आपसे पहला ये बोलूँगी आप सही तरीका अपनाइए। उसके बाद लोग आपके लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अरुणिता कांजीलाल थी, उन्होंने बोला कि मैं अपनी मम्मी उनकी बीमार रहती थी, उनके साथ मैं सेवा करती थी तो और आंटी लोगों के साथ रहती थी, पड़ोस के बच्चों को टाइम नहीं दे पाती खेलने वेलने में, तो उसका नाम आंटी रख दिया था लोगों ने। आज उसने इंडिया गॉट टैलेंट में टैलेंट के दम से अपना परफॉर्मेंस दे के ये साबित कर दिया कि बिना पैसे के भी और वो अपनी लगन और इच्छा के बल पर आगे बढ़ सकती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आप सबसे पहले कोई ऐसा काम मत करिए जिसे आपके पेरेंट्स को कहीं भी सर नीचे करना पड़े, सर झुकाना पड़े। और गर्ल्स से कहूँगी, आप जहाँ कहीं भी रहती हैं या जहाँ कहीं भी जाती हैं, आपके माता पिता को उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए। ये वीडियो छोटा सा हो सकता, लंबा आपको लगे, मैंने छोटा सा बनाया। इसमें मैंने सिर्फ ये थोड़ा मिक्स सामाजिक परिवेश को देखकर बनाया। दूसरा, मैं आपसे ये एक बात और कहना चाहूँगी, छोटी छोटी घटनाएं जो हो रही हैं, जिन घटनाओं के ज़िम्मेदार हम भी हैं, अगर हम वो परिस्थितियाँ नहीं आने दें तो शायद हम सेफ भी रहेंगे। और इस समय मैं स्टूडेंट्स से सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत सारा समय होता है, पर कैरियर बनाने के लिए जो मेरे फादर ने मुझे बोली थी वही बातें मैं आपको बता रही हूँ। कैरियर बनाने का समय आपका 18 से 25 साल तक है, और इस समय में आप जो भी गोल अचीवमेंट करते हैं वो आपको बहुत आगे ले जाता है। अंत में मैं इनका बाबा भीमराव अंबेडकर की बात आपको बोलूँगी। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है। उन्होंने बोला है, मैंने उनका एक निबंध पढ़ा था, उसमें वो 2-4 पंक्तियाँ थी जो मेरे दिल को छू गई, वही बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी। उन्होंने बोला था, अवसरों का समुंदर सबके पास लहलहाता है, अवसरों का समुंदर सबके पास लहलहाता है, जो उसको पकड़ लेता है, जो उसे प्राप्त कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जय हिंद, जय भारत।